गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्ग 5 विषय ईवीएस में पाठ 3 बदला बसेरा का अध्ययन करेंगे। समलू अपनी बेटी जया के साथ दरवाजा के चौखट पर बैठे हुए बबलू का इंतजार कर रहा था। रात होने वाली थी, परंतु बबलू अभी तक घर नहीं लौटा था। करीब 2 साल पहले समलू भाई का परिवार गोला गांव से कोलकाता आया था। एक दूर के रिश्तेदार की मदद से समलू भाई ने मछली पकड़ने की जाल की मरम्मत का काम शुरू किया। इससे जो आमदनी होती थी उसे घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता था। घर का किराया, खाना, दवाई आदि में पैसा खर्च करना पड़ता था। यहाँ तो पानी भी खरीदना पड़ता था। मजबूरन छोटे बबलू को भी मछली की मंडी में काम करना पड़ा। बबलू मछली की मंडी में सुबह 4 बजे से 7 बजे तक काम करता था। मंडी में मछलियों को साफ करना तथा छोटी बड़ी मछलियों को छांटना उसका काम था। इसके बाद वह घर आता, थोड़ी देर सोकर फिर शाम को सब्जी मंडी में घूमता। कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वालों को बेचता। इस तरह उसका जीवन जैसे तैसे चल रहा था। अब तो रात हो चुकी, परंतु बबलू अभी तक घर नहीं आया। जया अपनी खिड़की से पड़ोसी के टेलीविज़न पर फिल्म देख रही थी। समलू का मन टेलीविज़न देखने में नहीं लगता था। शहरी जीवन कितना अजीब था, कितनी नई और विचित्र दुनिया थी। दिन भर का समय काम की भाग दौड़ में बीत जाता था, मगर शाम होते ही उसे अपने गांव की याद आ जाती। तो बच्चों, इस भाग में हम लोग जाने कि समलू अपनी बेटी जया के साथ बबलू का इंतज़ार कर रहा था। 2 साल पहले समलू भाई गोला गांव से कोलकाता आया था। समलू भाई ने मछली पकड़ने की जाल की मरम्मत का काम शुरू किया। बबलू मछली की मंडी में सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक काम करता था। बबलू छोटी बड़ी मछलियों को छांटने का काम करता था। बबलू खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वालों को बेचता था। तो बच्चों, सोचो और कुछ प्रश्नों के उत्तर अब तुम्हें देने होंगे और उसे अपनी अपनी कॉपी में लिखने होंगे। समलू भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अपनी जगह छोड़कर दूर किसी नई जगह पर रहना कैसा लगता होगा? कुछ परिवार गांव से बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो काम पर भी जाते हैं? ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई किस प्रकार करते होंगे? ये बच्चे किस प्रकार के काम करते हैं? इन्हें यह काम क्यों करना पड़ता होगा? तो बच्चों, अगला भाग हमारा है पुरानी यादें। समलू का जन्म गोला गांव में हुआ था। वह गांव हरे भरे जंगलों एवं पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। लोग अपने दादा के जन्म से पहले से यहाँ रहते थे। समलू का गांव का माहौल शांतिपूर्ण था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहक थी। यहाँ के लोग खेतों में काम करते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी, सूखी टहनियाँ लाते। वे सभी काम करते समय बातें करते और गीत गुनगुनाते। बड़ों के साथ काम करके छोटे भी काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मादर बजाना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पक्षियों को पहचानना, उनकी नकल करना। लोग जंगल से इकट्ठा किए गए सामानों का इस्तेमाल करते। वे नई नई चीज़ें बनाते थे और इसे कुछ सामान वे नदी के दूसरी तरफ बड़े गाँव में जाकर बेच देते थे। बेचने से मिले पैसों से वे अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते। शादी ब्याह के कार्य और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग आपस में मिलकर निपटाते। समलू खेती का काम अकेले करता था क्योंकि वह बड़ा हो चुका था। अब वह जंगल से फलकंद, दवाई के लिए पतिया, छाल, नदी की मछली आदि लाकर दोस्तों के साथ आसपास बेचा करता। गांव में त्यौहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता और ढोल बजाता। तो बच्चों, इस भाग में हम लोग जाने कि समलू का जन्म गोला गांव में हुआ था। गांव जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव का माहौल शांतिपूर्ण था। यहाँ बड़ों के साथ रह के छोटे बच्चे भी काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल, मांदर बजाना, मिट्टी और बांस का बर्तन बनाना। तो बच्चों, अब तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और उसे अपनी अपनी कॉपी में लिखने होंगे। तुम अपने आसपास के बच्चों से क्या क्या सीखते हो? तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? तुम हर रोज़ किन किन पक्षियों की आवाज़ सुनते हो? क्या तुम किसी पक्षी या जानवर की आवाज़ की नकल कर सकते हो? क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया है? कब और कहाँ?
तो बच्चों, अगला हमारा भाग है नदी के पास। एक दिन गांव वालों को पता चला कि उसकी नदी पर बड़ा बांध बनने वाला है। तब गोला और उसके आसपास के गांव पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि नदी को रोककर एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाएगी। गोला तथा आसपास के गांवों के लोग अपने पिता एवं पूर्वजों की जमीन को छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। कुछ दिन के बाद सरकारी लोग पुलिस बल को लेकर गांव-गांव पहुंचने। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागे तो कुछ डर से रोने लगे। वे नदी की चौड़ाई लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा गांवों को नदी किनारे से हटाना हो। उनकी ज़मीनें बांध के पानी में डूब जाएंगी। समलू और उसके गांव के सभी लोगों को अपना गांव छोड़कर जाना ही पड़ा। गांव के घर और ज़मीन के बदले सरकार से उसे कुछ राशि प्राप्त हुई, जिसे लेकर वह कोलकाता आ गया, जहां उसके रिश्ते के कुछ लोग रहते थे। समलू को अपने गोला गांव की याद सताती थी, क्योंकि समलू को कोलकाता में मन नहीं लगता था। उसने कोलकाता में मकान खरीदने के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया। उसके रिश्तेदार ने कहा यह जगह भी छोड़नी पड़ सकती है। यह सुनकर समलू डर गया। उसने सोचा गोला गांव छोड़कर कोलकाता में अभी यहाँ से भी हटना पड़ा तो कहाँ जाएंगे। तो बच्चों, इस भाग में हम लोग जाने कि गांव की नदी पर बांध बनने वाला है। गांव की सभी ज़मीनें बांध के पानी में डूब जाएंगी, इसलिए समलू और गांव के सभी लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ा। सरकार से जो राशि प्राप्त हुई उसे लेकर समलू कोलकाता आ गया। तो बच्चों, अब तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और उसे अपनी अपनी कॉपी में लिखने होंगे। क्या आपके आसपास के गांव के लोगों को किसी कारण से अपने जंगल ज़मीन छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है? तुम अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मन में कौन कौन सा आता है? क्या तुम ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह से हटना पसंद नहीं करते? उनकी कुछ बातें बताओ। क्या तुम ऐसी जगह जानते हो जहाँ स्कूल है ही नहीं? क्या तुम किसी बच्चे या परिवार को जानते हो जो दूसरी जगह से तुम्हारे घर के आसपास आकर रह रहे हों? वे कहाँ से आए हैं? उन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? उनसे पता करो और उनकी पहली वाली जगह कैसी थी, उसकी तुलना में नई जगह कैसी है। क्या वे कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जानते हैं जो तुम नहीं जानते हो? क्यों?